जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने हिंदी सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, रात 9 बजे का समय हिंदी इस पे अपना पूरी तरीके से पेटेंट था, है ना। पेटेंट जानते हैं, मतलब अधिकार था। 9 बजे का समय भाई हिंदी का होगा, लेकिन बीच में और आपने देखा होगा मेरी अनुपस्थिति में 9 बजे की जगह मैथ की क्लास चलने लगी लगातार। जरूरी भी है मैथ, और मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आप सभी का कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए मैथ की क्लास भी जरूरी है। और धीरे धीरे आप सभी मैथ में इंटरेस्ट भी जाहिर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना मैथ? ना समझ में आ रहा हो तो बता दीजिए कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। तो किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताइए। मैं 24x7 मतलब जान गए कि 24 घंटे आप सबके साथ में हूं और आप सबके साथ में बना रहूंगा। तो भाई जल्दी जल्दी बताइए कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाने वाला है। बहुत सारे ऑप्शन आप सबके लिए आएंगे, आप सब लोग पूरी ईमानदारी से बने रहना। जुड़ जाइए, सेशन को दोस्त यार में शेयर कर दीजिए। मैंने शेयर कर दिया। आज ही अपना अगला प्रैक्टिस सेट है और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले शशि कुमार क्लास में है, तो शशि कुमार, मेरा नाम जितेंद्र तिवारी है, जिनको प्रेम से आप तिवारी सर के नाम से जानते हैं, बोलते हैं। और आपकी हिंदी की क्लास रात में 9 बजे वाली वो वापस आ गई है और लगातार भाई ये सेशन चलता जाएगा। तो आप सभी के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि अब कल से करंट अफेयर्स के भी क्लास होने लगे। तो जो शाम में क्लास होती थी ना साइंस वाली, तो वो क्लास अब आपकी सुबह में होने लगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? 9 बजे बताओ जल्दी। गुड इवनिंग आप सभी को। अंजलि राज, बताओ बच्ची, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए आप अपने मित्र को क्या लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। तो ये जो पत्र लिख रहे हैं ये किस कोटि में आएगा? ये पत्र बताना है आपको किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ध्यान देना। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो कुछ ऐसी मोटिवेशनल शायरीज जो हमें अंदर से मोटिवेट कर देती हैं, जो हमारे रक्त संचरण को प्रवाहमयी बना देती हैं, और ऐसे मोटिवेशन वाली शायरियां आपको मैं सुनाता रहूंगा ताकि आपके अंदर एक अलग प्रकार का साहस निकलकर बाहर आ जाए। चलिए आगे देखिए, समझिए और बताइए क्या होगा। तो आप अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन कर रहे हैं। कहीं आप घूमने गए, कहीं आप किसी प्रोग्राम, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, कोई इवेंट हो रहा था, या प्रार्थना प्रेयर के समय, या फिर 26 जनवरी 15 अगस्त के समय, या फिर क्लास के दौरान, कहीं भी स्कूल से संबंधित, मतलब विद्यालय की कोई ऐसी घटना हुई जो मनोरंजक घटना थी, तो उस घटना को हम किस के अंतर्गत लाएंगे? लवली, तो यहां बच्ची आपको बताना पड़ेगा ये व्यक्तिगत पत्र होगा। कैसा पत्र होगा? व्यक्तिगत होगा। ध्यान देना। ये भाई शासन प्रशासन से कैसे संबंधित होगा बताओ आप? प्रशासनिक पत्र नहीं ना है लवली। हाँ, तो भाई मेरा छोटा भाई है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और अब वो आप सबके दुआओं से स्वस्थ है, डिस्चार्ज होकर घर आ गया, और मैं फिर आपके पास आ गया। तो मैं एक टीचर हूँ, टीचर के साथ साथ एक भाई भी हूँ। तो भाई भाई की भी तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। तो आपकी क्लास लगातार होती रहे, इसलिए मैंने एक शिक्षक का फर्ज भी निभाया। और देखिए, तो 9 बजे वाली क्लास हमने रुकने नहीं दी, है ना।
तो आगे बढ़ जाइए और यहां बताओ अफसाना बच्ची किस ऑप्शन के साथ जाएंगी, तो यहां सी ऑप्शन के साथ जाती। तो जो व्यवसाय करेगा वो व्यवसायी कहलाएगा ना, जो व्यवसाय करेगा वो क्या कहलाएगा, ध्यान देना, जो व्यवसाय करेगा वो व्यवसायी कहलाएगा। व्यवसायी मतलब क्या हो गया, व्यापारी हो गया, व्यवसाय मतलब व्यापार होता है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो भैया ये समझते जाना, ये सब बार बार लगातार आने वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखिए, समझिए और बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। ये क्या होता है भैया तत्सम शब्द, तो ध्यान देना, संस्कृत भाषा के वो शब्द, किसके शब्द, तो आप बताओगे, क्या बताओगे कि संस्कृत संस्कृत भाषा के वो शब्द जो बिना किसी, ध्यान देना, जो बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी सुधार के प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उनको हम लोग, ध्यान देना, संस्कृत शब्द जो बिना परिवर्तन बिना सुधार प्रयोग किए जाएं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे तत्सम शब्द। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा, यहां पर आपको खीर, तो ध्यान देना, बात और चंदा, ये सब क्या है, ये तीनों ही ध्यान देना भाई तद्भव शब्द है। कैसे शब्द है, तद्भव। यहां पर जो शिखा है, ध्यान देना, ये तत्सम शब्द है। शिखा मतलब चोटी, शिखा मतलब क्या होता है, चोटी होता है ना, क्लियर, शिखर होता है ना। तो यहां सी कैसे लगा रहे हो, बात का जो तत्सम होगा वो पता क्या होगा, वार्ता होगा, कहते नहीं वार्ता चल रही है, और वार्ता से क्या मिलकर बना है, वार्तालाप। वार्ता से क्या मिलकर बना है, वार्तालाप। बूझे कि नहीं बूझे, तो जो जो भाई बूझा है, जो जो समझ गया वो बहुत बढ़िया समझ रहा है। तो गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैंने देखा था आज मैसेज भी आया था, आज की कल सरोजनी टेलीग्राम पे मैसेज किया था ना आपने, एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, तो मई में होप्सो एनटीपीसी का एग्जाम हो, आप सभी तैयारी बनाए रखना। हाँ, तो यहां पर आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे, ए ऑप्शन के साथ जाओगे। ऐसे उल जुलूल ऑप्शन पे नहीं जाना है, ऐसे अंधी मार के कोई ऑप्शन लगा दोगे, ऐसे कैसे ऑप्शन लगाओगे, ध्यान देना। और आप सब तैयार रहना, आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी आ रही है। इसमें कितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, जो स्नातक हैं, बीए बीएससी बीकॉम या फिर बीटेक वगैरह किए हैं, वो सब एलिजिबल होंगे यूपीएसआई की वैकेंसी के लिए। ध्यान देना, यूपीएसआई की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी अप्रैल लास्ट तक दिख जाएगी। लोग कह रहे हैं यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, जेल वार्डन की भी, ये चाहे थोड़ी लेट हो जाए लेकिन यूपीएसआई वाली वैकेंसी लेट नहीं होना। हाँ, तो आगे बढ़िए, बताइए होली के त्योहार, होली के त्योहार में आपको बताना है कि भैया जब बसंत मौसम आता है तो व्यक्तिगत संबंधों की अभिव्यक्ति करने के लिए डॉट 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 कौन सा त्योहार होता है, कौन सा त्योहार भाई, हाँ, त्योहार में कौन सा गीत गाया जाता है, फाग गीत, सोहर, कजरी, विदेशिया, जल्दी बताइए। आप सबको मैंने बार बार लगातार समझाया है कि समय की कीमत को समझाइए, सॉरी समझिए, और मैं आपको बार बार समझाता हूं, और आप सब जिस दिन समझ गए, समझ लो आधी तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। हाँ सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो नहीं हुआ लेबली, तो फिर अभी पुलिस की तैयारी करनी पड़ेगी, मतलब सिपाही की, सिपाही बन जाओ। बहुत सारे बच्चे हैं जो सिपाही से दरोगा में प्रमोट होते हैं, आप भी प्रमोट होइए, राइट। तो यहां पर बताइए क्या होगा, तो यहां पर आपको फॉग गीत गाना, फॉग गीत बोलना पड़ेगा। हाँ ध्यान देना भैया। तो अब सोहर कहाँ होगा, सोहर आपको पता होगा जब गांव घर में शादी विवाह होता है, शादी विवाह होता है, ध्यान देना, किसी के यहाँ लड़का वगैरह होता है तो बहुत सारी आसपास की औरतें, आस पड़ोस की औरतें इकट्ठा होकर सोहर गाती हैं ना, क्लियर। तो इसमें कौन कौन बच्चियां हैं जो सोहर वगैरह गा लेती हैं, आगे बढ़िए। ऑर्डर कहते नहीं भैया हमको ज्यादा ऑर्डर मत दिया,
मूड घूमा ना तो सारा ऑर्डरगिरी निकाल दूंगा। तो यहाँ पर आपको बताना है सरोजनी कि आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगी। बी ऑप्शन के साथ निदेश, नहीं नहीं भाई, निदेश तो एकदम गलत, अनुदेश भी गलत है। तो यहां पर क्या है कि भैया आप किसी को सजेशन देते हैं, तो जो सजेशन होता है वो निर्देश होता है कि हमको ज्यादा निर्देश मत दो, हमें ज्यादा सुझाव मत दो। समझ में आया? तो यहां पर आपको क्या, यहां पर ये एकदम गलत हो जाएगा, ध्यान देना। यहां पर आपको बताना पड़ेगा आदेश, ऑर्डर, आदेश। समझ पाए? ऐसे भी क्वेश्चन आपकी हिंदी परीक्षा में बने हैं या बनते आए हैं। तो आप सभी समय के साथ लगातार जुड़े रहिए और एक दिन यही आपकी मेहनत आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएगी। अफसाना ए ऑप्शन कैसे कर रही हूं बच्ची? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा यहां पर शब्द आपको अशुद्ध दिख रहा है? जल्दी बताइए भैया, आपको ऐसा कौन सा शब्द है जो अशुद्ध दिख रहा है? इमला जानते ही नहीं? आरपी शर्मा, इमला आप लोग बचपन में प्रैक्टिस करे होंगे, हमने तो खूब प्रैक्टिस करी है स्कूल में। तो यहां पर क्या होगा राहुल शर्मा? तो भैया आप लोग सुने होंगे कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग, जो हिंदू लोग हैं वो जलाए जाते हैं, उनकी डेड बॉडी जलाई जाती है, वो दफनाए नहीं जाती। हाँ, तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। शमशान एकदम सही है, एकदम सही है। यहां पर कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं जी ऐसे लिखेंगे, आधा सा नहीं बल्कि पूरा सा होगा, ऐसे लिखेंगे ना। नहीं जी, ये एकदम गलत है, एकदम शुद्ध है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो अब यहां पर क्या होगा? मनीषा, लड़की का नाम होता है ना मनीषा, सुशीला। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि मिष्ठान, मिष्टान एकदम सही है। राहुल भैया ध्यान देना, मिठाई एकदम सही शब्द है, ध्यान देना। लेकिन आप मिष्ठान भंडार नहीं होता, मिष्टान भंडार होता है। तो यहां टा से टमाटर ही रहेगा, ठा से ठठेरा एकदम गलत हो जाएगा। तो यहां पर जो गलती है ना वो संशय में गलती है। तो अगर कहीं पर आपको क्या हो, संदेह हो, क्या हो भैया? संदेह हो, ध्यान देना। संदेह हो, ऐसे लिखते हैं ना संदेह, हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं संदेह। तो भैया संदेह हो, आशंका हो, आशंका हो, आशंका हो, है ना। तो आपको बताना पड़ता है कि सर जी संशय हो रहा है मुझे, कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन भाई गलत करना था। संशय कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, तो आगे बढ़ जाइए। कौन फालतू बात कर रहा है तुरंत भी ब्लॉक करा दिया जाता है। क्लास पे ध्यान दो और उन्नति पर ध्यान दो। जीवन बड़ा अनमोल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समय की कीमत नहीं समझ पाए, समय पर, समय उन पर रो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो समय पर रोएंगे। तो न्यूटन का तीसरा नियम सुना है ना, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना आपका फर्ज है, कर्तव्य है, कर्म करो ना, खूब जी तोड़ मेहनत करिए, मन लगाकर मेहनत करिए, और यही मेहनत आपको सफलता तक पहुंचाएगी। तो यहां पर अफसाना किस ऑप्शन के साथ जाओगी बच्ची? अनुचित, अनुचित विकल्प का जोड़ा यहां पर खोजना है। अनुचित मतलब ऐसा विकल्प बताना है जो यहां पर क्या है, गलत है, जिसमें आपको क्या दिख रही है, गलती दिख रही है। आइए खोजते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा ऑप्शन है। जल्दी जल्दी खोजना और धड़ाक धड़ाक खोजना। अनुराग, किसी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है तो हम बोलते हैं ना भाई वो आदमी का अब मेरे प्रति अनुराग बढ़ रहा है, अनुराग प्रेम होता है, द्वेष नहीं होता। तो भैया विराग, किसी से मोह भंग होना, विराग होना। अब विरागी से ही बनता है वैराग्य। जो लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं ना।
तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कम जानता हो, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञानी, अल्प ज्ञानी, अधजल गगरी छलकत जाए। क्लियर है ना? तो यहां पर आपको लॉक करना पड़ेगा। क्या लॉक करना पड़ेगा? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। उन्नत का विलोम होता है अवनत। क्या होता है? अवनत, याद रखना। और उन्नति का विलोम क्या होता है? अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है। तो यहां बी ऑप्शन के साथ जाना था और बी ऑप्शन यहां एकदम सटीक है। हाँ, ध्यान देना भाई, एकदम सटीक है। आगे बढ़ जाइए और अगला क्वेश्चन देखना। सुबी बच्ची ठीक हो ना? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल ना? तो बीच में मेरी क्लास रुक गई थी भाई, मेरा छोटा भाई है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, हॉस्पिटलाइज था और तत्काल फिर जाना पड़ा लखनऊ। तो अब वो ठीक है, डिस्चार्ज हो गया है, मैं आपके सामने हूँ। एक शिक्षक के साथ साथ एक भाई भी हूँ, एक पिता भी हूँ, किसी का पति भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ। तो ये सारी जिम्मेदारी है ना। आगे बढ़ जाइए और बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी एकदम सही है? तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है? पूरी तरीके से ऑप्शन एकदम सही है। जरा सोचना, समझना और बताना। हाँ सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है तो एकदम प्रेम से पढ़ते जाओ, ध्यान देना और धड़ा धड़ा आंसर करो, तड़ा तड़ा आंसर करो। तो बताओ यहाँ क्या होगा? महात्म। तो भैया यहाँ पूरा मां नहीं रहेगा। यहाँ क्या होगा? ऐसे लिखा जाता है ना, महात्म्य बढ़ रहा है। महात्म मतलब महत्व। क्लियर है ना? हाँ सर जी, कहाँ चले गए थे? बच्ची परेशान थी। अरे मैं पता है भाई, कितने भी बच्चा और बच्ची परेशान थे ना, एकदम परेशान मत रखिए। और आप सब ने परेशान मत रहिए, आप सब ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और विश्वास कभी तोड़ूंगा नहीं। तो रह रहे राहें मोहब्बत, रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो अपने सपने अपने दिल में रखना, शेयर मत करो, नजर लग जाती। समझ में आया? हाँ, तो दिल में रखिए सपने, एकदम साकार करना है सपने को। तो उत्कर्ष, अगर कोई आदमी उन्नति की तरफ बढ़ता है, विकास की तरफ बढ़ता है, प्रोग्रेस करता है, तो उन्नति कर रहा है ना, तो भैया उत्कर्ष एकदम सही है। गलत कहाँ है उत्कर्ष? ऐसे कैसे टीप देंगे जो मन करेगा ऑप्शन। यहाँ पे कोई कह रहा है बी सुदृढ़। अरे भैया, सुदृढ़ मतलब मजबूत, एकदम सही है। तो यहां पर एक ऑप्शन होना था ई और ई में होना था बी सी दोनों। तो यहां पर ऐसे कैसे सारे लोग मोय मोय हो गए? ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ, तो कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, सुराग क्या हम लोग एकदम धुआं धुआं कर देंगे। हाँ, तो आगे बढ़िया भाई, आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ पर जो सहस्त्र लिखा है, सहस्त्र होगा, सहस्त्र होगा। तो जैसे सहस्त्र ऐसे लिखा जाएगा भैया, सहस्त्र, सहस्त्र बाहु, सुना है क्या? सहस्त्र मतलब होता है हजार। क्या होता है? हजार होता है। समझ पाए कि नहीं समझे? तो यहाँ पर गलती थी डी में, गलती थी ए में, यहाँ बी और सी पूरी तरीके से सबसे उपयुक्त ऑप्शन में थे। समझ पाए कि नहीं समझे? जितने लोग समझ रहे हैं बहुत समझदार हैं और आप सबकी ख्वाहिश पूरी हो, आप सबके सपने पूरे हो। तो सपने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखे जाएं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाइए और सुबी बच्ची अगला क्वेश्चन देखिए। मुझे बेफजूल बात मत करो, मतलब मुझसे जब मूड खराब हो जाता है, कोई आदमी हमें बहुत इरिटेट करने लगता है, परेशान करने लगता है, सर पका देता है, माथा दुखने लगता है, तो हम कहते हैं ना भैया ऐसे कैसे बेफजूल की बात कर रहे हो? अरे भैया, यहाँ बेफजूल अपने आप में गलत है। दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे शब्द हैं जिनको हम प्रयोग में तो लाते हैं, लेकिन हम आधे अधूरे उनको प्रयोग करते हैं। उनको हम शुद्ध शब्द उनका समझ ही नहीं पाते। ऐसे कैसे?
देखो भैया बताओ जल्दी, मुझसे फिजूल बात मत करो। तो फिजूल मतलब ही होता है बेकार बात मत करो, मुझसे व्यर्थ की बात मत करो, मुझसे व्यर्थ की बात मत करो। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि बेफजूल बेफिजूल ये एक ही शब्द है। क्लियर है ना। जब फिजूल मतलब बेकार हुआ तो भैया यहां पर बे का मतलब ही गलत है। क्लियर हुआ ना, समझिए कि नहीं समझे। जैसे कुछ लोग लगाते हैं सर, लगाते हैं ना सर, SIR सर। तो कुछ लोग क्या लगाते हैं, सर जी लगाते हैं, सर जी, ये गलत है। यहां पर क्या है, सर जी लगा देते हैं, वो एकदम गलत है। क्लियर है ना। सर मतलब ही श्रीमान जी होता है। समझे कि नहीं समझे। मलिक का भी स्वागत है। तो आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन पूरी तरीके से शुद्ध था। तो बीच में आपकी क्लास रुकी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा छोटा भाई है जिसका एक्सीडेंट हो गया था, आप सबकी दुआओं से सकुशल भाई डिस्चार्ज हो चुका है। हेड इंजरी थी, बस मतलब जरा सा इंच बाकी था बस, है ना। नहीं तो फिर भाई शायद और बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन आप सबकी दुआओं से सब कुछ ठीक रहा और आप सबके सामने मैं हूं। आप सबकी क्लास लगातार चलती जाएगी, ये मेरा वादा है। क्लास रुकनी नहीं चाहिए, है ना। तो गुड इवनिंग। और मेरी हाँ एक भतीजी है, बहुत भाई मेहनत करती, बहुत पढ़ाई करती है। उसका नाम है शिखा तिवारी और वो 12वीं क्लास में, अब 12वीं क्लास में गई। एक और भतीजी है मेरी, उसका नाम है तनु तिवारी, वो उससे भी ज्यादा मेहनत करती है। हाँ सोनू चौहान, आप सब भी मेहनत करिए। एक भतीजी मेरी है श्रेया तिवारी, वो और ज्यादा मेहनत करती, पढ़ाई करती। एक भतीजी है, उसका नाम है ईशु तिवारी, और मेहनत करती। बहुत सारी भतीजी हैं मेरी, और सारी भतीजियां भी आपस में एक दूसरे से हेल्दी कंपटीशन रखती हैं। और कंपटीशन रखना भी चाहिए। लड़की को बहुत लोग कमजोर समझते हैं ना, लड़की कमजोर कमजोर नहीं होती, ये मन की धारणा है हमारी, हटानी पड़ेगी। क्लियर। तो अगर बच्चियों को बढ़िया माहौल दिया जाए पढ़ाई लिखाई का, तो बच्चियां मंगल पे जा सकती हैं, अंतरिक्ष में जा सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, IAS IPS बन सकती हैं। समझिए कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ जाइए। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है जो पूरी तरीके से शुद्ध है। हाँ तो जल्दी बताइए यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो यहां पर ध्यान देना, यहां प्राण कहते नहीं भैया, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। तो ध्यान देना, प्राण एक विलेन भी था, सुना है कि नहीं आपने, गद्दार था ना मूवी वगैरह में प्राण। तो यहां पर अगर प्राण लिखा हो या फिर लिखा हो प्राण पखेरु, क्या लिखा हो, प्राण पखेरु, प्राण पखेरु, तो भैया याद रखना ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। कौन से वचन में प्रयोग होगा, बहुवचन में। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं, दो। संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तीन। तो यहाँ हिंदी में द्विवचन नहीं होता सोनू चौहान, हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो यहां पर होगा मेरे प्राण निकल गए। समझ में आया मेरा। हाँ यहां पर एक तरफ से जितने बच्चे भाई बी के साथ ए के साथ गए, सारे लोग एक एक नंबर देकर आगे बढ़ जाएं। और जो 35-36 क्वेश्चन मैं रोज लाता हूं, इन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में आपको लास्ट में जरूर बताना है क्या परफॉर्मेंस रहा आपका, कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाए। आधे अधूरे किस विधा की रचना है। अच्छा भैया हम ये जानते हैं कि आधे अधूरे जो है वो किसकी रचना है, मोहन राकेश की। किसकी रचना है, मोहन राकेश। ये दो लोग नहीं हैं, ये एक ही लोग हैं, भावनाएं समझे। मोहन राकेश की रचना है। तो यहाँ पर जितेंद्र यादव भी भाई क्लास में आ गए हैं। यादव जी पहली क्लास होला का आज त्योहार, हाँ जल्दी बताओ। तो यहां पर आपको बताना पड़ेगा आधे अधूरे एक नाटक है। कौन इसमें कहानी बता रहा है, आधे अधूरे बहुत गलत हो जाएगा। आधे अधूरे कौन से विधा की रचना है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अरे दीक्षा उपन्यास बता रही हैं। अरे गोदान गबन पूछा जा रहा है क्या। हाँ ऐसे काम नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर भाई हिंदी साहित्य से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते आए हैं और बनते भी रहेंगे, इसलिए सोचकर समझकर आंसर करिए और लगातार आंसर करिए। तो कल से सुबह में जो 9 बजे वाली क्लास है उसको भी शुरू करा दिया जाता है ना। हाँ भाई, क्लास भी जरूरी है, होती रहे आपकी। आगे बढ़ जाइए और बताइए खोतली क्या होती है। बोतल का ढक्कन है, कौन बोलते हैं ना, का हो एकदम ढक्कन है हुआ क्या, तो ढक्कन ढक्कन नहीं है। तो भैया संतरा का छिलका, आप लोग देखा होगा संतरे के छिलके में रस होता है ना, रस क्या होता है, पानी सा होता है। उसको अगर ऐसे गारा जाए ना, दबाया जाए तो मतलब आंख में हल्का सा जलन पैदा करता है। जलन क्या फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा ये भी नहीं होता, इमली का बीज भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नारियल, नारियल कभी छीले हो आप, तो नारियल अभी नवरात्र जल्दी में बीता है तो वहां पर हम लोग नारियल चढ़ाते हैं ना, तो एक नारियल होता है नारियल पानी वाला, एक क्या होता है नारियल पानी वाला होता है ना, और एक गोला वाला होता है जिसमें गोला का महत्व होता है। क्लियर। तो भैया नारियल जो गोला वाला होता है उसमें देखा होगा रेशा लगा होता है। क्लियर। तो उसी को बोला जा रहा है नारियल का छिलका। तो यहाँ डी ऑप्शन पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाए। इट्स खुशी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई खुशी को देखकर। एक दिन दुख हुआ जब इनका नाम रख दिया था इन्होंने अपना नाम इट्स दुखी। तो दुखी मत होइए, ये जीवन है, जीवन ऐसे चलता है, सुख दुख दुख सुख ऐसे जीवन चलता जाएगा, अस्थाई कुछ नहीं है। आपको पता है मुकेश अंबानी भी कभी दुखी हो, मोदी जी भी कभी दुखी होते हैं, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप भी कभी दुखी होते हैं। तो सोचिए आप, पुतिन साहब भी कभी दुखी होते हैं, कभी सी जिनपिंग भी दुखी होते हैं। तो मतलब दुनिया में अस्थाई कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब पा गए तो आप एकदम खुश रहेंगे, मौजे मौज है, मौजे मौजा है? गलत बात है। दुख जीवन का पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी दुख को खत्म करने के लिए तो हम आप मेहनत कर रहे हैं। सुख आएगा सुख, क्षणिक दुख आएगा, जीवन में आता रहता है। तो दुख से बहुत दुखी मत होइए और सुख के समय में बहुत अहंकारी मत बन जाइए कि पैर ही आपका जमीन पर ना हो, हवा में उड़ने लगी, अपनों को पहचाने ना। तो जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं ना। तो मोना बच्ची क्वेश्चन देखकर बताइए यहाँ क्या होगा, गणना और गणना। तो भाई मेरी क्लास रुक गई थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा जो छोटा भाई है उसका भाई उसके साथ दुर्घटना हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, हेड इंजरी हो गई और माता रानी की कृपा से आप सभी की दुआओं से ठीक है, एकदम डिस्चार्ज हो चुका है और मैं आप सबके सामने हूँ। तो मैं एक शिक्षक के साथ साथ एक भाई भी हूँ। तो भाई जब भाई का फर्ज आएगा तो मैं बखूबी निभाऊंगा। जब से जैसे शिक्षक का पद निभा रहा हूँ, शिक्षक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपसे जो वादा किया है, आपने जो विश्वास किया है वो निभाया जा रहा है ना, और लगातार भाई विश्वास बना रहेगा। तो बताइए जल्दी, गणना और गणना शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताने वाला यहाँ पर ऑप्शन खोजना है, चयन करना है। क्या होगा जल्दी बताइए। गणना गणना, तो भैया याद रखना, आप लोग गिनती पढ़ते हो ना, गिनती 1 से 100 किसको किसको याद है? सबको याद होगा 100 से 1 से 100 तक गिनती। तो कहते हैं गणना करिए, एक एक कम एक, दो एक कम दो, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 से 100 गिनती होती है ना। और क्या होता है, कभी कभी देखा होगा कुछ लोग हमारी आंखों में बहुत खटकते हैं। तो भैया खटकना, कहते नहीं आंखों में खटक रहा है वो आदमी, आंखों में खटक रहा है, तो खटक से क्या बनेगा, खटकना। तो याद रखना, खटक रहा है, खटकना। क्लियर है ना, मतलब वो आदमी समझ में नहीं आ रहा है, वो आदमी कैसे सही है हम बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे, ऐसे बात नहीं है। हमें सबके लिए अच्छा विचार रखना चाहिए। सर्वे सर्वे संतु, हाँ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे संतु निरामया, है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाइए। अंकित रेलवे क्वेश्चन देखकर धड़ाक से आंसर करिए। जिजीविषा का अर्थ क्या होगा? तो अनेक शब्दों के लिए
एक शब्द की बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे आपके सामने बनते आए हैं, जहां से क्वेश्चंस बने हैं, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, आप सभी पूरी ईमानदारी से आंसर करेंगे और आंसर करने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हाँ, जल्दी बताइए बच्ची, जिजीविषा का अर्थ क्या हो जाएगा? जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, या फिर भैया प्रबल इच्छा? तो कहते नहीं, मैंने एकदम संकल्प कर लिया है, मैंने प्रण कर लिया है, मेरे इरादे अटल हैं, अडिग हैं, अब मैं अपने इस लक्ष्य तक पहुंचे बिना कोई समझौता करने वाला नहीं हूं। तो टैलेंट स्टूडेंट का भी स्वागत है क्लास में। तो जिजीविषा क्या होता है भैया? जीने की इच्छा। तो जितने लोग यहाँ ए ऑप्शन के साथ गए वो सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ बताना है HW में, कुछ लोगों को यहाँ HW में बताना है जीतने की इच्छा को क्या बोलेंगे। ध्यान देना, जीतने की इच्छा, तो ध्यान देना भैया, बताना है जीतने की इच्छा। कुछ लोग होते हैं ना, हारना उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, हारना उनको पसंद ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में असंभव, इम्पॉसिबल शब्द होता ही नहीं। सब कुछ उनके लिए पॉसिबल है, सब कुछ वो आसान और संभव समझते हैं। तो बताइए यहाँ कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा? भवितव्य, एक होता भविष्य, एक होता भविष्य दृष्टा। समझ में आया? तो भैया जो हाथ देखे, हाथ देख के बताते ना कुछ लोग, भाई भविष्य में ये होगा, तुम्हारी शादी इतने समय में होगी, तुम्हारे इतने लड़के होंगे, तुम्हें इस विभाग में नौकरी मिलेगी। क्या ऐसा होता है? हाथों में, मस्तिष्क में रेखाएं होती हैं, होती हैं। पढ़ने वाला सही होना तो भविष्य के बारे में बता सकता है, क्लियर, लेकिन उसको ज्ञान हो तब ना। स्मिता वर्मा, मोस्ट वेलकम है बच्ची, मैं आ गया हूं और आपकी क्लास लगातार होने लगेगी। आप भाई होनी है। भूत वर्तमान और भविष्य नहीं, यहाँ भूत वर्तमान गलत जोड़ रहा है। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते ना अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है आपने, दिल जीत लिया है आपने। तो जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, क्लियर। भविष्य की बात करने वाला भविष्य दृष्टा बोलेंगे। कैसे कैसे? उसको क्या बोलेंगे? भविष्य दृष्टा, दृष्टा नहीं दृष्टा, ऐसे दृष्टा, जैसे होता ना सृष्टा, भविष्य दृष्टा। तो यहाँ भविष्य में होने वाला, क्लियर है ना? तो यहाँ गलत मत करिए, यहाँ जितने लोग ए ऑप्शन लगाए हैं वो एकदम सही ऑप्शन लगाए, एकदम सही चल रहे हैं आप लोग। इसी लीक पर चलते जाना। ये जो रास्ता है, ये जो डगर है, ये बड़ी कठिन डगर है, और इस डगर में जो आदमी इच्छा शक्ति बनाए रखा वही सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। हाँ, जीतने की इच्छा जिगीसा कहलाती। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो भाई ऐसे मेहनत करो आप लोग कि एक बार में झंडा गाड़ दो। हाँ सर, हाँ क्या नाम है? शुभम चौधरी। कहाँ चले गए चौधरी जी? पहली क्लास है क्या? हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सगरी मतलब सारी जल गई, और गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब असुर, राक्षस। तो यहां पर क्या होगा? अरे आग लगने तो दो, तब ना लंका जलेगी। आग लगते ही लंका जल गई, सगरी लंका, इसे कैसे? तो वही एक हाथ की कांकर और तीन हाथ का बीज। संभव है क्या? असंभव है। तो भैया बढ़ा चढ़ कर करिए बात, लेकिन इतना भी मत करिए कि पता चले अतिशयोक्ति अलंकार हो जाए। ये अतिशयोक्त अलंकार, संदेह अलंकार नहीं, अतिशयोक्ति। संदेह अलंकार पता है क्या होता है? कि भैया जब जब दुशासन सभा में द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, वो भी द्रौपदी जब रजस्वला में थी, जब पीरियड में थी, और लोगों से विनती कर रही थी कि प्लीज ऐसे मत करिए, और भाई नारी हूं और नारी की इज्जत रखिए। ना ना गुरु द्रोणाचार्य कुछ कर पाए, ना भीष्म पितामह, ना युधिष्ठिर कुछ बोल पाए, और करवा तो सब दुर्योधन रहा ही था। तो फिर जब जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, फिर अपने भाई को याद किया द्रौपदी में, और फिर मुरलीधर ने वो लीला रचाई ना कि संदेह हो गया। साड़ी खींचते खींचते वो दुशासन थक गया, जिसके हाथों में
हाथियों जैसी ताकत थी, जो हाथियों से ज्यादा बलशाली था। कि साड़ी बीचे नारी है कि नारी बीचे साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। समझ पाए आप? तो यहां पर क्या होगा, खाने की इच्छा। तो मैंने अभी बताया था ना, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा कहलाती है। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, ध्यान देना। तो यहां पर लिप्सा, अगर आपको क्या लगी है, प्यास लगी है। अब जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है और आपको पता है गर्मी में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मी में पानी बोतल की डिमांड बढ़ जाती है, नहीं जितेंद्र पाल? तो भैया यहां पर बुभुक्षा बताना पड़ेगा, बी ऑप्शन लॉक करना पड़ेगा। कौन सी ऑप्शन लॉक कर रहा है इसमें? बहुत गलत बात है सरोजनी बच्ची, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जी जान लगा दो मेहनत के लिए। अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने माँ बाप को आप समाज में उस स्थान पर पहुंचाना है जहां से वो अपने आप पर गर्व कर सके कि मैंने भाई कोई बच्चा कोई बच्ची जना है। आज देखिए तो समाज में रिश्तेदारी में मान सम्मान बढ़ रहा है। पप्पू मंडल, आगे बढ़ जाओ, पत्थर का समानार्थी बताइए। पत्थर समानार्थी बोले और चाहे आपसे पर्यायवाची हो, चाहे आपसे पर्यायवाची बोले, आपको धड़ाधड़ आंसर करना है, रुकना नहीं है। बताइए जल्दी यहां क्या होगा। हाँ सर जी नहीं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या करें? अरे पहले हिंदी तो पढ़ लो, ज्यादा काबिल मत बनो, पहले हिंदी पढ़ लो, अंग्रेजी भी पढ़ लेना। क्लियर है ना? तो मैं अंग्रेजी का शिक्षक नहीं हूं, मैं हिंदी का शिक्षक हूं। और हिंदी में जो पूछो ना कोई डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो व्हाट्सएप करो, आपके डाउट्स का जवाब आप तक पहुंचेगा। तो यहां पर 17 में सी बता रहे हैं मरकट, गलत बात है। मरकट जो है ना वो बंदर की पर्यायवाची है, मरकट। अब बारूणी जो है ना वो मदिरा शराब की पर्यायवाची है। और यहां उपल होगा, सोनित बीज हरे, मैया मधु कैटब दो मारे, तुर भयहीन करे। पढ़ा होगा हनुमान चालीसा, सॉरी दुर्गा चालीसा। क्लियर? तो यहां पर उपल पत्थर होता है। यहां कैसे उल्टा पुल्टा आंसर कर रहे हो, ऐसे आंसर मत करिए आप। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी सी चींटी देखा होगा आपने, कितनी बार दीवार पे चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, लेकिन अंतोगत्वा चढ़ के ही दम मारती है। तो आप भी मेहनत करो ना, सफलता ऐसे नहीं मिलती, बहुत रेयरेस्ट केस में, बहुत कम लोग हैं जिनको एक बार में सफलता मिलती नहीं। कई सारे लोग असफलता बार बार आता है, कई लोग असफलता से मन ही मर जाता है उनका, वो पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं, कोई और काम में लग जाते हैं। कुछ लोग संकल्प लेते हैं कि नहीं सफल होकर दिखाऊंगा। हाँ सर आप नहीं दिखते, अरे मैं अब दिखूंगा ना जितेंद्र यादव, बराबर दिखूंगा। क्लियर? तो यहां पर बताओ जल्दी भाई क्या होगा। समस्या, कहते नहीं हमारे जीवन में समस्या है, भैया समस्या है तो सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। कोई प्रॉब्लम में होता सॉल्यूशन देखता है ना, तो समस्या है तो समाधान की तरफ जाता है। एक तरफ से सारे लोग ए ऑप्शन मार रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा हमको नहीं दिखा जो किसी और ऑप्शन में जाता हुआ दिखी। शाबाश भाई, आधी हिंदी आपने यहीं तैयार कर ली, दिल जीत लिया आपने। अब क्या बच्चे की जान लोगे अंकित रेलवे? हाँ भाई ला रहा हूं बैच, और भी बैच लाऊंगा, रुक तो जाओ यार, साथ तो दो आप लोग। तो अब हम लोग ना शुरू सुबह में 9 बजे शुरू कर देते हैं करंट अफेयर्स वाली भी क्लास ना। तो जो भाई साइंस मैडम पढ़ाती हैं लीसा माथुर आपको, किरण शुक्ला मैडम, वो स्टेटिस्टिकल ऑफिसर हैं, अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई उनकी, तो वो आपको पढ़ाएंगी। हाँ करंट अफेयर सुबह वाली। सर हमको जीके जीएस याद नहीं होती, मेरी समस्या का समाधान करो। जीके जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, अथाह है, कोई था नहीं है। जितनी मेहनत करो उतनी कम पड़ जाती, तो मेहनत करो ना, मेहनत ही अंतिम विकल्प है। जीके जीएस की बात करें तो
तो सोनू चौहान बताओ सुलभ, तो सुना होगा सुलभ शौचालय। बिंदुसरी पाठक, पूछा जाता जीके जीएस में, याद रखना। तो यहां पर बताओ भैया कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। शहर में तो लगभग लोग टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, गांव में ना आज भी, मेरा गांव थोड़ा सा पिछड़ा है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, कहना नहीं चाहिए अमेठी, वहाँ बैकवर्ड मतलब है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। अभी बहुत संपन्नता वहां नहीं है, अभी बहुत विकास वहां करने की आवश्यकता है। तो अभी भी लोग हमारे यहाँ ना बोतल लोटा लेकर शौचालय नहीं, सिवान और जंगल में जाते हैं, सोच लो आप। तो बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर कि यार अभी भी ये हालत है हमारे गांव समाज की, पता नहीं कब गांव समाज सुधरेगा। तो वहां पे भी गांव समाज में शौचालय बनाने की आवश्यकता है क्या, सामुदायिक शौचालय। तो यहाँ पर बताइए भाई सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ। जो आसानी से ना मिले, जो आसानी से मिले सुलभ, आसानी, आसानी से मिले, ध्यान देना, आसानी से मिले सुलभ है वो, आसानी से, ध्यान देना, क्या होगा, ना मिले, आसानी से ना मिले, उसको क्या बोलेंगे, दुर्लभ बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, हमारे गांव में भी 90% लोग खेतों में जाते, हमारे यहाँ आज भी गांव में सांझ होता है तो औरतें खेतों की तरफ जाती, सुबह में जाती हैं। कौन आया था, एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी ना, लोटा वाला बोतल वाला, नहीं। तो आगे बढ़ जाइए और बताइए यहाँ निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म ऐसा है जो सरस्वती का की पर्यायवाची नहीं है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी होती है ना, तो आप लोग ज्ञान बढ़ाइए, और ज्ञानी हैं आप लोग, कभी कभी फंस जाते हैं आप, कोई बात नहीं, ना भी जरूरी है सामने वाले का, तभी तो पता चलता है ना, कि सामने वाला सही है गलत है। हम तो आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब कभी जीवन में कुछ ऐसे वाकया होते हैं जब हमको सीख मिलती है अपने और पराये की। हाँ सर, हाँ, यहाँ बताओ जल्दी, सुबी बच्ची आगे बढ़ती जाओ, नंदनी भी आ गई है क्लास में। तो भारती वाणी एकदम सही है, गिरा वीणा पाणी, वीणा लिए रहती है ना माँ सरस्वती, तो यहाँ पर सी बता रहे ना, सी सही है, शारदा वागीसा भी है, ध्यान देना। हेम जो है ना वो सोना, स्वर्ण या फिर सोना की पर्यायवाची है, ध्यान देना, गलत ऑप्शन के साथ मत जाइए। जितने लोग यहाँ भी बता रहे हैं एकदम गलत टिक कर रहे हैं, और गलत के आगे बढ़िए, सही पे आइए। ऐसे गलती करते जाएंगे तो कब तक गलती करेंगे, आप थक जाएंगे एक दिन। एक गलती हो जीवन में भाई, हम लोग मानव हैं, गलती होती जाएगी, हम लोग रोबोट नहीं कि फिक्स हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो मोना समझा रही हैं कि तुम लोग क्यों जाते हैं, अब नहीं जानती तो समझ लो आप गांव की नहीं है, शहर की हैं। तो यहाँ पर बताइए जल्दी, स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा। शहर में मैंने देखा है, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, छोटे छोटे कमरे होते हैं 1 BHK, तो पता चला उसी में आदमी बैठे हुए हैं, सामने में बाथरूम बना हुआ है। तो कुछ लोग तो गांव के आते हैं ना, शर्म आती है, भैया हम तो सारे बैठे हुए, हम कैसे जाएं दरवाजा खोल के, हमसे तो होगा ही नहीं आगे की प्रक्रिया। लेकिन भाई शहर के लोग क्या करें, गेट लगाए, अपना 2 मिनट निपटा के आ गए। शहरों में थोड़ा सा, हाँ, शर्म नहीं रखते, गांव में सम्मान शर्म ये सब रखते हैं। हाँ, आगे बढ़ जाइए और बताइए स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा। सौदामिनी, व्यापारी, तो सौदामिनी सौदागर, तो भैया याद रखना सौदागर व्यापारी का पर्यायवाची, व्यवसायी व्यापारी की पर्यायवाची। सौदामिनी जो है ना, याद रखना, सौदामिनी ये बिजली की पर्यायवाची, किसकी, बिजली की, बिजली बोले तो विद्युत, चपला, समझ गए कि नहीं समझे। तो यहां पर याद रखना भैया, भगनी क्या होता है, भगनी बहन। यहाँ दारा, दारा मतलब स्त्री होती, दारा मतलब पत्नी भी होती, याद रखना, दारा मतलब पत्नी भी होता है।
तो यहाँ सी ऑप्शन लॉक होगा। कैसे आसान क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ आप। तो देर ईश्वर के यहाँ है लेकिन अंधेर नहीं है। तो आप लोग ऐसे कैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ऐसे काम मत करिए और समय के साथ जुड़िए और रोज जुड़िए नंदनी बच्ची। आगे बढ़ जाइए और बताइए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है, जो सही अर्थ बतला रहा है। थोड़ा सोचिए, समझिए और धड़ाक धड़ाक तड़ाक तड़ाक आंसर करिए। आंसर करने में ही यहाँ पर अच्छाई है, रुक गए तो फिर बुराई है। समझ में आया? हाँ, हिंदी समझने में दिक्कत आती है मेरे को, तो जितेंद्र यादव तेरे को ऐसे दिक्कत आएगी और ऐसे दिक्कत हटानी है तो मेहनत करो ना रोज मेरे साथ। जब तुमने बोला मेरे को तभी मैं समझ गया हिंदी तुम्हारी एकदम कहानी खत्म है। तो मेरे को तेरे को यहाँ बात मत करो। मेरे को ये एकदम गलत शब्द है, ध्यान देना। मुझको बोलो कि मुझको हिंदी में दिक्कत आती है तिवारी भैया, तिवारी सर जी। तो मैं बोलूंगा तेरे को पढ़ना पड़ेगा, तो बुरा मत मानना। तेरे को मतलब क्या हो जाएगा? तेरे को मतलब तुमको, और ज्यादा सही बोला जाए तो क्या होगा? आपको। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब तेरे को मेरे को मत बोलना, हाँ नहीं बहुत पिटाई लगेगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, बताइए आठ आठ आंसू रोना, तो भैया पछताना या फिर बहुत अधिक विलाप करना। हाँ, बहुत अधिक विलाप करना रोना, हाय मैया दैया काका अम्मा का होएगा, कैसे रहबे जीवे, ये सब क्या है? ये सब, हाँ भैया, जब विलाप तेज होता है, जब कोई किसी के यहाँ भाई मर जाता है, तब ये जो घर सगे संबंधी होते हैं, परिवारजन, वो सब ऐसे ही रोते हैं ना। तो यहाँ पर सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। निम्न में से संकर शब्द किस में है? ये का होता है भैया संकर शब्द? तो याद रखना, दो भाषा से बना शब्द, दो भाषा से बने शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। तो भैया क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? आम चुनाव कैसे होगा? लोकसभा का जब चुनाव होता है देश में तो उसको बोलते हैं ना आम चुनाव हो रहा है। तो अभी कौन सी लोकसभा चल रही? 18वीं। कब से कब तक? तो भैया जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे कि 2024 से 29 तक ना आम चुनाव। तो भैया यहाँ आम जो है वो अरबी शब्द है, ध्यान देना। और चुनाव, ध्यान देना भैया, ये कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। यहाँ पर डबल रोटी, तो डबल जो है वो अंग्रेजी शब्द है। डबल रोल सुना होगा पक्का। और रोटी क्या है? एक तद्भव शब्द है। रोटी का तत्सम क्या होगा जल्दी बताइए? रोटी का। तो यहाँ पर बताना है कि सर जी ए ऑप्शन एकदम सही है, विज्ञापन दाता संकर शब्द नहीं है। समझ पाए कि नहीं? तो आप लोग देखा होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज में, भाई जब मूवी आती है तब ऐड आते ना बीच में, आईपीएल जैसे हो रहा है तो बीच में ऐड आते हैं ना। तो जो ऐड होते हैं वो क्या है जल्दी बताओ? ऐड विज्ञापन। तो यहाँ पर आगे बढ़ जाइए, इनमें से महादेवी की रचना कौन सी है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, कभी कभी इनकी किताब है, बहुत फेमस रचना है, क्या है? यामा, वो पूछ ली जाती है, यामा। लेकिन यहाँ पर यामा का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ बताइए जल्दी कौन सी रचना नहीं है? मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र और पथ के साथी। तो भैया यहाँ पर पंचरत्न। पंचरत्न किसकी रचना है? त्यागराज की रचना है, त्यागराज। और इसमें कितने खंड हैं? तो आप बोलोगे इसमें 5 खंड हैं। कितने खंड हैं? 5 खंड हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगाइए। तो साहित्य से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहे। गांव समाज में एक ऐसा ऑप्शन है जो बार बार लगातार प्रयोग में आता रहा है। आप लोग सोचकर समझकर बताओ कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाए। हिंदी आसान विषय है,
मातृभाषा है हमारी, बढ़िया से मेहनत किया जाए ना, हिंदी पे बढ़िया पकड़ बनाया जा सकता है। क्या नाम? नीलम सिंह। गुरुजी नमस्ते। हम भी डेली आपके क्लास में पढ़ेंगे। हमें अंजू ने बताया था आपके चैनल के बारे में। नीलम बच्ची बहुत बढ़िया। और अच्छी क्लास लगी कि नहीं लगी? आज अंजू शायद नहीं आई है, बहुत मेहनती बच्ची अंजू। और अंजू ने जहां जैसे सेंटर पढ़ाई उढ़ाई मतलब पेपर देने जाती है ना, वहां कई बच्चों को बताती है, भैया तिवारी सर की क्लास देखिए, एक चैनल है, बहुत बढ़िया चैनल है। तो मैं ऐसे सभी बच्चियों का आभार प्रकट करता हूँ, सभी बच्चों का आभार प्रकट करता हूँ जिनके प्यार विश्वास से लगभग 55,000 सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन को छू गए हैं, पार कर चुके हैं। बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, आप लोग ऐसे ही दुआओं में याद रखना। दुआएं देते रहना, हम कहीं जा थोड़ी रहे, याद रखना। तो आगे बढ़िए। खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो ध्यान देना। कुछ लोग ऐसे होते मौका फरस्त, अब मौके पे चौका मारते। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा कि ये का फल भोगना कोई है सोई जो राम रचि राखा नहीं। तो यहां पर गलत बात है, संगति का असर पड़ता है, संगत का असर पड़ता है। सुना होगा आपने कि भैया क्या नाम, गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं ना। तो यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो यहां बी नहीं होगा, प्रयत्न ज्यादा पर लाभ थोड़ा। तो इसका अर्थ क्या होगा पता है नीलम बच्ची? खोदा पहाड़, अगर ऐसे पूछा जाता, खोदा पहाड़, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। अरे यार, चूहा निकलता फिर भी समझ में आया, चूहिया इतनी बड़ी होगी, क्या मतलब है खाने का? नाश्ता ही नहीं होगा, उनके मुंह में जीरा, समझ में आया? तो भैया यहाँ याद रखना, ये नहीं होगा, यहाँ ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर है ना? बी ऑप्शन के साथ नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाइए। अच्छा, कोई एक आप सरीसृप है जो अपना रंग बदलता है, कलर बदलता है, पता है क्या कौन सा सरीसृप है? गिदगिदान, जानते हैं क्या आप? हाँ, चलिए आगे बढ़ जाइए, सोच समझ कर बताइए। यहाँ क्या दिया हुआ है, थोड़ा सोचिए समझिए और बताइए। किसी का कोई डाउट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप करना, आपके सारे डाउट छू मंतर कर दिए जाएंगे। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण को, नहीं नहीं, या तो रण को छोड़ा होगा, नहीं नहीं गलत हो गया क्या? या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ना आपको प्रण छोड़ना है, ना आपको रण छोड़ना है। इस वाक्यांश के लिए वो कौन सा जोड़ा है जो गलत है? भाई दिए गए एक वाक्यांश में बताइए क्या गलत है, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, मतलब प्रागैतिहासिक इतिहास, ऐसा इतिहास जहां से हमें लिखित लिखित साक्ष्य ना मिले, जहां से हमें लिखित साक्ष्य ना मिले। नीलम बच्ची, ऊ का है, ऊ याद रखना भाई, प्रागैतिहासिक काल है। आपकी जीके जीएस की क्लास नहीं होता आयुष राज, होगा और कल से होगा, बरोबर होगा। क्लियर है ना? कल से होगा, 9 बजे तैयार रहना। तो जो मनुष्यता से दूर हो, जिस जो कहते नहीं यार, मनुष्य होकर तुम जानवर बन गए हो। अफरीन मोस्ट वेलकम है बच्ची, आज तो अफरीन अफसाना सारी बच्ची क्लास में है, तो ध्यान देना। कुछ लोग बच्चियों के साथ गैंग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, भाई नहीं छेड़छाड़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसे लोग मानव नहीं जानवर हैं, और ऐसे लोगों को सरेआम चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। क्या आप सहमत हैं या नहीं? हाँ, जल्दी बढ़ जाइए आगे। कुछ लड़के भी हैं भाई, हाँ, जिनमें जो ऐसी हरकत करते हैं। कुछ लड़कियां भी हैं, कभी कभार पता चला प्रेमी से मिलकर नीला डिब्बा में, नीलकई डिब्बा में आदमी को मार दी, तो भैया ये भी गड़बड़ है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। एकदम सही बात। तो कुछ लड़कियां भी, महिलाएं भी आजकल ऐसे ऐसे घटनाएं कर देती हैं जिससे ऐसा लगता है उनके अंदर भी ममता खत्म हो गई है। हाँ, आज मतलब आज क्या 10-12 दिन की घटना है ना,
पता चला एक लड़की की शादी थी, उससे पहले उसकी माँ अपने दामाद के साथ भाग गई, मतलब दामाद अपनी सास को लेकर भाग गया। अरे यार, संबंधों का कुछ तो लिहाज रखते। कहाँ पे अम्मा, कहाँ पे बीबी, बताओ कितना एज का अंतर होगा। माना मैंने लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है, यार इतना भी अंधा ना कर दो कि एक लड़की की शादी होने वाली है, पता चले कि अब क्या बताएगी गांव समाज में कितनी बदनामी हुई है ऐसे संबंधों की। तो मैं उस सास से, मैं उस लड़की की माँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां हो आ जाओ। क्यों ऐसे भाई घटना को अंजाम देती हो, जिससे सारी नारी समाज पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे। अब कोई दामाद अपनी सास से ऐसे बात करेगा तो लोग शक शक करेंगे, कहीं पता चले ऐसे संबंध ना हो जाए। तो सास माँ होती है यार। अब तो शायद पकड़ भी गई ना सास, पकड़नी भी चाहिए। हाँ, तो जो कम खर्च करता हो उसको मित व्ययी कहेंगे। अपव्ययी मतलब जो अपव्यय, ध्यान देना, अपव्यय सुना ही नहीं, अपव्यय जो फिजूल खर्च करता हो, बिना मतलब का खर्च करता वो है अपव्ययी। जो कम खर्च करता उसको बोलेंगे मित व्ययी। मित व्ययी याद रखना। जैसे नहीं, जो कम बोलता हो क्या बोलते उसको, मित भाषी। क्या बोलते, मित भाषी। जो ज्यादा बोलता हो वाचाल। समझ गए कि नहीं समझे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य या असाध्य, ऐसे भी वो कर सकते हैं हम लोग कि यार वो बड़ी समस्या से ग्रसित है, तो असाध्य बीमारी। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा है। ई का होता है भैया प्रत्यय, आइए देखते हैं प्रत्यय। तो प्रत्यय एक होता है शब्दांश। प्रत्यय क्या होता है, एक शब्दांश होता है जो शब्द के अंत में लगता है। कहां लगेगा, शब्द के अंत में लगता है। तो एक उपसर्ग होता है, भाई नीलम सिंह बच्ची, वो क्या होता है, वो भी शब्दांश होगा, लेकिन जो उपसर्ग होगा ना, वो उपसर्ग जो होगा वो याद रखना, उपसर्ग वो शब्द के पूर्व लगता है, पूर्व लगता है। तो ध्यान देना, अनुपस्थित। अगर कोई आदमी किसी मीटिंग में नहीं है, स्कूल में नहीं है, तो प्रेजेंट नहीं है ना, वो भैया क्या है, अनुपस्थित है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर अन जो है ना, अन ये क्या है, उपसर्ग है। तो यार कैसे दुकानदार होगा यार, जो दुकान चला रहा है दुकानदार है ना, तो यहाँ पर दार प्रत्यय है, दुकान मूल शब्द है। ऐसे मत करिए, समय के साथ खिलवाड़। आगे बढ़ जाइए, बी और सी में कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन। और दीक्षा कंफ्यूजन में है, कैसे कैसे काम चलेगा दीक्षा बच्ची, बताओ। दुकानदार बता रही हैं आप। निम्नलिखित में से बताना है कि कौन संधि विच्छेद क्या होगा या कौन सी संधि हो। दिवसावसान मतलब जो दिन है ना वो अवसान होने वाला है। अवसान मतलब दिन क्या है, समाप्ति की ओर है। दिन क्या है, समाप्ति की ओर है। ध्यान देना, अवसान, दिवसावसान। तो यहाँ पर क्या होगा, दिवस अवसान, अवसान। तो ये तो होगा नहीं, ये तो एकदम गलत हो गया। आसन, तो भैया यहाँ ए ऑप्शन होगा, दिवस अवसान। तो सा आ छिपा हुआ है आ, तो याद रखना छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या होगा, बड़ा आ। ये हो गया बड़ा आ। ये देखो तो कौन सी संधि है, तो संधि पूछी जाए तो यहाँ क्या करोगी लवली, जहां पर संधि करोगी दीर्घ संधि। तो क्लियर है ना, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, एक तरफ से ऑप्शन आ रहा है। हल्टलेस, ये क्या ऑप्शन कर रहे हो भैया, यही कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया। नेहा चौधरी का भी स्वागत है। तो बच्ची बीच में मेरी हिंदी वाली क्लास रुक गई थी, मैं गांव चला गया था, मेरा छोटा भाई का एक्सीडेंट हो गया था, इंजर्ड था, हेड इंजरी हो गई थी। अब एकदम ठीक है आप सबकी दुआओं से, और आप सबकी क्लास फिर से आ गई। लगातार क्लास होती रहेगी, एकदम निश्चिंत रहिए। नीलम क्लास अच्छी लगी ना बच्ची, आगे बढ़िए। और आगे बढ़ के क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है। ये का होता रस, किसी गाने को सुनने से, किसी चित्र को देखने से, ध्यान समझना, कोई गाना देखने से, चित्र सुनने से, कोई गाना हाँ पढ़ने से, कुछ किताब पढ़ने से, जो मन में आनंद की अनुभूति हो, वही क्या है, रस है। रस, रस आता है यूपी पुलिस में, ध्यान देना।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टैलेंट स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, बदरस लालच लाल की मुल्ली धई लुकाए और सौ हरे भौहन हंसे और दैन कहां नटी जाए। तो भैया जो गोपियां हैं ना वो क्या कर रही हैं, जो गोपियां हैं रिहान द्विवेदी वो नाटक कर रही हैं, खेल कर रही हैं, वो अपनी सौतन मान रही हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी को। अब बांसुरी के चक्कर में गोपियों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं भगवान कृष्ण। तो अब बच्चियां क्या कर रही हैं, गोपियां भगवान कृष्ण की मूर्ति को ही छिपा दे रही हैं। और फिर अब भाई पूछ रहे हैं, भगवान के छोटे हैं, पूछ रहे हैं कहाँ है मेरी बांसुरी, किसने छिपाई। तो कोई उनकी तरफ इशारा कर रहा है, कोई उनकी तरफ इशारा कर रहा है, कहें बताओ कौन छिपाया, कौन छिपाए, तो कोई नहीं छिपाया, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, और सारे मिलके छिपाई हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वात्सल्य रस। ध्यान देना, जहां कहीं आपको छोटा बच्चा दिख जाए, कुल्लू बता रहा हूं, और उसके प्रेम का वर्णन हो, तो आंख बंद करके वात्सल रस लगाना। वात्सल रस का अगर आपसे पूछे कि अस्थाई भाव बताइए, तो वात्सलता होता है या फिर क्या होता है, अनुराग होता है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये रस लिखा रहेगा, रौद्र रस, शांत रस, बीभत्स रस, श्रृंगार रस, और इनका अस्थाई भाव भी पूछ लेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो अलंकार से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, संधि से, रस से, और छंद से, चौपाई, दोहा, सोल्ठा। तो आपको मात्रा गिनना आता है कि नहीं, कौन से चरण में कितनी मात्राएं हैं, कैसे पता चलेगा ये सोठा है, ये दोहा है, ये चौपाई है। तो आपको एकदम आसान तरीके से मैं सिखा दूंगा मात्रा गिनना, एकदम निश्चिंत रहिए। किसी का कोई डाउट हो तो भैया ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, नोट कर लेना, और सारे डाउट्स आपके छू मंतर कर दिए जाएंगे। अलीसा आगे बढ़ जाओ बच्ची, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये मैंने एक दिन कराया था क्वेश्चन, मुझे याद है। सारे लोग ये बता रहे हैं कि हकीकत सामने आ गई है, हकीकत खुल गई है। ध्यान देना, हकीकत छिप नहीं सकती। एक गाना, एक शायरी सुना होगा ना, हकीकत नहीं कागज के फूल से खुशबू आ नहीं सकती, याद है कि नहीं। हाँ, सच्चाई का वसूल, ऐसे करके कुछ सुना होगा सोनू चौहान आपने। तो भैया हड़कंप मच गया है, समाज जग गया है, उसको हक मिल गया है, उसको उसका अधिकार मिल गया है। एक तरफ से सारे लोग ये ऑप्शन लगा रहे हैं, क्या बात है भाई, झंडा गाड़ दिया आप सभी ने, दिल जीत लिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी संघनाद के साथ आगे बढ़ते जाओ। आगे बढ़ के आप, हाँ याद रखना, 9 बजे समय नोट कर लीजिए। अब आपका जो 9 AM वाली क्लास है ना, 9 AM वो चलती जाएगी। 9 AM अब आपके सामने आएगा CA करंट अफेयर्स और साइंस, स्टैटिक जीके मिला के, साइंस मिला के क्वेश्चंस लाया करूंगा, ताकि करंट अफेयर्स की भी जो समस्या आपकी खत्म की जा सके। राइट, चलिए आगे आ जाओ और देखो भाई, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 35 तक भाई जो अवतरण दिया गया है, जो पद्यांश दिया गया है, उसको देखकर उत्तर पत्र को चिन्हित करना है। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, और लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, और कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा। पथ मतलब रास्ता, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। तो जो वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, उनके भाई डिक्शनरी में कोई इम्पॉसिबल शब्द नहीं होता, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने सुना होगा, सब कुछ संभव है। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते ते सिल पर पड़त निशान। सुना नहीं। तो यहां पर कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा, यहां कौन किस ऑप्शन को लॉक करेगा, तो थोड़ा देखकर समझकर बताना, एकदम झंडा गाड़ देना है। सो भी बताओ जल्दी, पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है। कृष्णा तिवारी नहीं है ना, बोलेंगे सर होमवर्क नहीं दिया आपने, तो होमवर्क दिया था ना बीच में एक, यहां पर होमवर्क बताना। 31 में भी बता रहे हैं कि भैया पद्यांश के लिए शीर्षक वीर, वीर की बात की गई है ना। अगर वीर नहीं होता तो क्या होता, बहादुर होता। वीर का भाई क्या है, बहादुर, समानार्थी साहसी, साहसी,
क्लियर। तो वीर है, साहसी है। सुना होगा कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। सुना है कि नहीं? कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो क्या आपने भी शपथ कर रखी है? 2025 हमारा है और हमारा ही होगा, ये आपको संकल्प करना है। अगर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही हैं तो आपसे के संकल्प को मैं सलाम करता हूं। आपकी काबिलियत पर मुझे कोई संशय, कोई डाउट नहीं है। शशि कुमार क्या बता रहे हैं? सी और लोग डी। तो सोते हैं। अरे मूर्ख, शशि नाम है तुम्हारा, चंद्रमा हो तुम, और चंदा मामा हो के मामू बना रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। संकट के समय वीर सोएंगे। अरे सोते कौन है मूर्ख? जो आलसी होते। सोते कौन है? जो कायर होते। मतलब सोते तो हम सब हैं, लेकिन संकट के समय सोए रहोगे। क्या आपने चूड़ी पहन रखा है? महिलाएं कुछ पुरुषों के बारे में बोलती हैं ना कि तुम तो चूड़ी पहने बैठे हो, लो चूड़ी पहन लो, तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई जोश जुनून है ही नहीं है। देखो फलाने लड़ रहे हैं, धमकाने लड़ रहे हैं, और तुम बैठे घर में सो रहे हो। क्लियर है ना? तो काचुप साध रहा बलवाना, ऐसे कैसे सोते हैं? तो भैया रोते हैं, रोते नहीं। वीर संकटों को देखकर घबराते नहीं, बल्कि संकटों का सामना करते हैं कि या तो हम रहेंगे या तो तुम रहोगे। समझ में आया? तो रह रहे राहे मोहब्बत, रह न जाना राह में, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे। चलिए आगे बढ़ जाइए। हाँ, सपना ज्यादा शेयर मत करिए, किसी से नजर लग जाएगी। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते हुए, ज्यादा सोचते नहीं। वीर छिपते हुए। अरे क्या वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं, क्या मैं, एक शब्द है ना, जैसे कई विभाग होते हैं ना, गुप्तचर विभाग, एक गुप्तचर विभाग होता है ना, तो वो छिप कर टोह लेते हैं कि क्या स्थिति है सामने वाली सेना में, कि भाई क्या सिस्टम है, कितनी लंबी सेना है, कितने हथियार हैं, ये सब है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भैया, छिपते भी नहीं, ऊपरी में से नहीं, मुस्कुराते हुए। वो बहुत ही मुस्कुराते हुए। याद करिए, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, ये सब जो भी, इनके अलावा जो वीर बहादुर थे, फांसी, बड़े बड़े ना, फांसी का नाम सुनकर ना रो देंगे, बता रहा हूं। लेकिन जो वीर बहादुर होते हैं वो फांसी को भी मुस्कुराते हुए गले लगाते हैं। समझ में आया? अब सोच लो आप। तो ऐसे हमारे देश को आजादी नहीं मिली, कई वीर बहादुरों ने बलिदान दिया, तब जाके देश को आजादी मिली। सोनू चौहान, समझ गए का? अब आगे बढ़ जाओ लला। वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं, बताइए जल्दी। अच्छा, ये प्रश्न क्या था? वीर सभी कार्य को कैसे करते? मुस्कुराते हुए। तो वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? मित्र को। अरे भैया, मित्र, सखा, कौन देख के नहीं मुस्कुराएगा? जो अपना होता है उसके अंदर अपनापन दिखता है। कुछ लोग क्या होता है, आस्तीन के सांप होते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों से बच के रहिए। तो विहान भी बता रहे हैं कठिन पथ। तो पथ मतलब क्या होगा? पथ मतलब रास्ता। पथ मतलब क्या हुआ? डगर। तो रास्ते और डगर उनका कितना भी कठिन हो, वो और ज्यादा उनमें साहस बढ़ता है। क्लियर? और ज्यादा जुनून बढ़ता है। तो भाई वो विचलित नहीं होते। उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक कैसे सरोजनी, ऐसे बताओ कैसे लगाइए आप यहाँ पे। डी। तो यहाँ बच्ची बी ऑप्शन होगा। ऐसे गलती मत करो, ये सब बार बार लगातार प्रश्न आते हैं। आपदाएं, कहते नहीं भैया का करी हमारे ऊपर दो आपदा विपदा भारी पड़ी है, अब हम का करी, के तरफ जाई के तरफ ना जाई। नहीं, तो यहाँ सोच कर समझ कर बताइए कि कौन किस ऑप्शन के साथ जाएगा। ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस बनते आए हैं। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या होगा? आपदाएं सम्मति, भैया अनुमति, विपत्ति, विपत्ति, विपत्ति बोल ले तो संकट, याद रखना, संकट। तो यहाँ पर ऐसे गलती नहीं करना। और ये वो प्रश्न है जहां से बार बार लगातार क्वेश्चंस आते रहे हैं, और यहीं पर
हम अपने सेशन की एंडिंग करते हैं। और वो सारे बच्चे जो लगातार भाई जुड़े हुए हैं ऐसे ही जुड़े रहें। आप सबके प्यार विश्वास से हम लोग 55,000 के माइलस्टोन तक पहुंचे हैं और ऐसे ही विश्वास बनाए रखना। कुछ भाई ऐसे बच्चे हैं जो लगातार जुड़े रहते हैं। मैथ भी आपके लिए जरूरी है। जब मैं नहीं था, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, जाना भी जरूरी था, तो उस बीच में मैंने मैथ की क्लास लगा दी थी। आप लगातार मैथ पढ़ रहे थे ना, और मैं देख रहा था बच्चे भी पढ़ रहे थे। और बच्चों, विश्वास करिए आप, मैथ बहुत बढ़िया मैडम पढ़ाती हैं। खासकर उन बच्चों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जिनकी मैथ कमजोर है, जिनको मैथ से डर लगता है। एकदम बेसिक से मैथ पढ़ो ना अफरीन, और एकदम मैथ को समझिए आप। तो आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं सफलता बैच। तो वो सारे बच्चे जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उन सबके लिए भैया मैं मात्र 200 रुपए में लेकर आया हूं सफलता बैच। तो आप सभी का कोई डाउट है तो आप सभी मुझे मैसेज करें, और फोन के प्ले स्टोर से जाके आप लोग सर्च करें ड्रीम जॉब विद तिवारी सर, और आप सबके फोन में भाई एप्लीकेशन होना चाहिए। कौन सा एप्लीकेशन होना चाहिए? तो आप सबके फोन में एप्लीकेशन होना चाहिए, ध्यान देना। तो यहीं पर हम अपने सेशन की एंडिंग करते हैं और मिलते हैं सुबह में 9 बजे जीके जीएस और करंट अफेयर्स वाली क्लास में। तो करंट अफेयर्स की क्लास तो भाई किरण शुक्ला मैडम पढ़ाएंगी। बीच में 10 बजे 10 से 11 रीजनिंग होता है ना, तो बहुत जल्दी मैं सेट करता हूँ जीके जीएस वाली भी क्लास। क्लियर है ना? तो आप सभी ऐसे साथ विश्वास बनाए रखें। आप सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।